कोरोना के बाद अब पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। रीवा में मिले 2 नए केस, मानी जा रही जानलेवा बीमारी। ब्लैक फंगस एक खतरनाक बीमारी है जो कोरोना के साथ ही अत्यंत तेजी से सामने आ रही है। इस बीमारी के सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं इसके इलाज के लिए सुपर स्पेशलिटी में अलग से यूनिट बनाई जा रही है। यह बीमारी ज्यादातर उन मरीजों में पाई जा रही है जो कोरोना संक्रमित हुए और उनका डायबिटिक लेवल अनकंट्रोल रहता है। ब्लैक फंगस जानलेवा बीमारी है जो अत्यंत तेजी से बढ़ रही है। रीवा में भी 2 मरीज सामने आए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीमारी के संबंध में मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी कोरोना मरीजों, खासकर जो डायबिटिक मरीज हैं, उन पर ज्यादा असरदार है तथा जो हिमनो कंप्रोमाइज लेते हैं या फिर कीमोथेरेपी लेते हैं और इन्फेक्शन है, ऐसे मरीज ज़्यादा इसकी गिरफ्त में देखे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि रीवा में भी ब्लैक फंगस के 2 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद इसके बचाव से लेकर इलाज के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। चिकित्सकों के मुताबिक इस बीमारी के जो शुरुआती लक्षण है उसमें आंखें लाल होना, पलकों में सूजन, सिर दर्द, उसके बाद आंखें बाहर आ जाना, नाक से खून आना। साथ ही अगर यह बीमारी ब्रेन में चली गई तो जानलेवा होने के भी चांस अत्यधिक बनते हैं और इस बीमारी में मृत्यु दर भी अधिक मानी जा रही है। इस बीमारी के इलाज के लिए व्यवस्था बनाए जाने की दिशा में अस्पताल प्रबंधन पूरी मुस्तैदी के साथ जुड़ गया है। आपको बता दें कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अलग से यूनिट बनाई जाएगी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यह नई समस्या सामने आई है। हालांकि जो मरीज सामने आए हैं उनका लगातार इलाज चल रहा है। इस बीमारी के संबंध में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर चारू दत्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बीमारी आमतौर पर पर्यावरण में ही पाई जाती है। स्वस्थ मरीजों को इसका असर ना के बराबर होता है, बल्कि कोविड के कुछ मरीजों के लिए यह ज़्यादा घातक है जो डायबिटिक हैं या जिन मरीजों के रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। यह बीमारी ज़्यादातर धूल मिट्टी से भी होती है और यह बीमारी नाक के रास्ते शरीर के अंदर पहुंचती है और हड्डियों को गला देती है। ऐसे में यह बीमारी जानलेवा साबित होती है। नाम की एक बीमारी आजकल आई है, क्या इसके लक्षण रहते हैं, इससे बचाव क्या है, कैसे पहचान में आए? देखिए, ब्लैक फंगस या जिसको म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं, ये एक्चुअली पर्यावरण में बहुत कॉमन, मतलब आमतौर पे पाई जाने वाली फंगस है, लेकिन ये एक स्वस्थ मनुष्य को आमतौर पे इन्फेक्ट नहीं करती। इससे पहले भी, कोविड से पहले भी जो जैसे अंग प्रत्यारोपण वाले केसेस होते थे जिनमें इम्यूनोसप्रेशन, प्रतिरोधक क्षमता को कम करने वाली जो दवाइयाँ दी जाती हैं, और दूसरा अनकंट्रोल डायबिटीज़ जिनके शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, ऐसे मरीज़ों में इसका संक्रमण पहले भी पाया जाता था। अभी पिछले कुछ 15 दिनों में, महीने भर से देश भर में कई जगह से जिनमें ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के मरीज़ जो कोविड के रहे हैं और उनको स्टेरॉइड दिया गया है, तो स्टेरॉइड के कारण जब शुगर अनकंट्रोल हो जाती है तो उसके कारण म्यूकरमाइकोसिस का इंसिडेंस अभी कई जगह रिपोर्ट हुआ है। ये जब संक्रमण होता है तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये कुछ ही दिनों में जानलेवा साबित हो सकती है। तो पनपने कैसे ये पनपते हैं, कहाँ गंदगी या बेसिकली इसके स्पोर्स म्यूकर के जो है वो आमतौर पे मिट्टी में या धूल वगैरह में सब जगह पाए जाते हैं। तो ख़ास तौर पे जब मरीज़ का प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जैसे स्टेरॉइड पे लंबे समय चला है या कोविड के कारण ही मनुष्य की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, तो ऐसे में अगर किसी भी रास्ते, आमतौर पे जो ये नाक के रास्ते इसके स्पोर जो हमारे नाक के बगल में साइनस होते हैं वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, और एक बार जब ये डेवलप होने लगती है तो इसकी खासियत ये होती है कि ये हड्डियों को, ऊतकों को गला के एक जगह से दूसरी जगह तुरंत फैलती है। तो कुछ दिनों के अंतर में ये नाक के साइनस से आँख में और आँख से फिर ब्रेन में एंटर कर जाती है। तो एक बार अगर ब्रेन में चली जाए तो वो कई बार फिर जानलेवा तक साबित होती है। तो रीवा जिले में अभी तक कोई केसेस ऐसे? रीवा जिले में 1-2 आँख में तो नहीं आए हैं हालांकि, पर 1-2 सस्पेक्ट पोस्ट कोविड जो हैं वो अभी सस्पेक्टेड हैं, उनकी जांच चल रही है। अभी पिछले 1-2 दिन में ऐसा हालांकि मैंने नहीं देखा है, बट सुनने में आया है कि 1-2 केस आए हैं अभी। सर, पहले ये केस क्या देखने को मिलते थे अपने? जी, पहले साल में 1-2 बार बहुत अनकंट्रोल डायबिटिक, खासतौर पे जैसे इम्यूनोसप्रेशन जो अंग प्रत्यारोपण वाले, जैसे किडनी के पेशेंट जिनकी किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, उनको लंबे समय तक जब इम्यूनोसप्रेशन चलते थे तो ऐसे कभी कभार केसेस में देखा गया है। सर, इसके डेथ रेट क्या है? डेथ रेट अगर ये एक बार ब्रेन में एंटर कर जाए, मतलब अगर डायग्नोसिस के 7 दिन के अंदर अगर सही ट्रीटमेंट नहीं होता तो ये 60 to 80% लीथल डिसीज़ है।
इसमें कुछ लोगों को संदेश देना चाहें किससे बचाओ? कैसे देखिए, करें? पहली चीज़ तो यही है कि स्टेरॉइड खैर वो तो डॉक्टरों को अपने हिसाब से करना, उसकी गाइडलाइन जारी हुई है। मरीज़ों के हिस्से में ये आता है कि अगर आप डायबिटिक हैं, कोविड से ठीक हुए हैं, तो आपको अपनी शुगर लेवल को बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल रखना है, और अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करके भले इंसुलिन का डोज़ या दवाइयों का डोज़ एडजस्ट करें कि शुगर किसी भी हाल में कंट्रोल रहे। वो सबसे पहला काम है। दूसरा, चूँकि ये धूल में और मिट्टी में आमतौर पे इसके स्पोर्स होते हैं, तो मास्क वैसे भी हमें लगाना ही है। मास्क इससे प्रोटेक्शन करता है। धूल के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे आप बागवानी करते हैं या किसी वजह से धूल वाली जगह पे जाते हैं, तो हाथ की सफाई और मतलब हाथ धो लें अच्छे से, तो इससे काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। सर, ये ब्लैक फंगस जैसी एक बीमारी अभी चली है जिसको लेकर के क्या इसके 9 वो रहते हैं, किस तरीके से इसके लक्षण रहते हैं, कैसे इसको पहचाना जा सकता है, क्या इसको बचाव? हमारे जो साइंटिफिक इसमें इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं। ये एक तरह की फंगस होती हैगी, और ये जो अधिकतर उन लोगों को होती है जिनका डायबिटिक अनकंट्रोल रहता है या डायबिटिक के कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे डायबिटिक कीटोसिडोसिस है, उन लोगों को हो जाते हैं। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लेते हैं, जो स्टेरॉइड पे हैं, जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं कैंसर के पेशेंट, उन लोगों को संभावना अधिक रहती है। जिनको इन्फेक्शन की संभावना घड़ी घड़ी है, उनको भी ये म्यूकर माइकोसिस होने की संभावना अधिक रहती हैगी। इसके मुख्य जो ये एरिया जो है वो फेस इन्वॉल्व होता है, तो आँखों के अंदर आँखें बाहर आने के लक्षण, नाक से खून आ जाना, जो साइनसेस होते हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाना, और उसके साथ में जब ये ब्रेन में चला जाता है, तो जब ब्रेन में चला जाता है तो उस परिस्थिति में पेशेंट अनकॉन्शियस होने लगता हैगा। उसको जैसे मिर्गी के दौरे होते हैं ना, उसी तरह के दौरे आने लगते हैंगे। तो ये एक ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन होता हैगा। अभी कोविड के दौरान भी हमारे यहाँ पर 2 पेशेंट अभी वर्तमान में भर्ती है, और इसके लिए हम लोग दवाई कर रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कोविड की वजह से तो मृत्यु दर अलग बात है, लेकिन इसमें और मृत्यु दर बढ़ सकती है। तो इसमें हम लोग अभी जो है जो ज़्यादा करके जो अपने को प्रिवेंशन जो लेना रहता है कि कई बार डायबिटिक को अच्छे से कंट्रोल करना होगा, हाइजीन को अच्छे से कंट्रोल करना होगा। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक पेशेंटों का जो जिन लोगों को डायबिटिक है उनका अधिक से अधिक इंसुलिन के द्वारा हम करेक्ट करें, ताकि ये इन्फेक्शन से हम इन लोगों को बचा सकें। ज़िले का तो अभी मैं कह नहीं सकता। 2 पेशेंट वर्तमान में हमारे पास भर्ती जिनका इलाज चल रहा है। तो इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है? दवाई है या बचाव के लिए मुख्यतः यही है कि हम लोग जो है डायबिटिक को कंट्रोल करें। दूसरा, जो हम कोविड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसका थोड़ा सा रेशनल यूज़ करें। जितना ज़रूरत है उतना ही स्टेरॉइड हम देने का प्रयास करें। कई बार कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं तो स्टेरॉइड का डोज भी बढ़ जाता है। तो स्टेरॉइड एक मुख्य हमारा ट्रीटमेंट होता है कोविड में, तो उसी का डोज इस तरह से निर्धारित करके हम चल रहे हैं ताकि ये इन्फेक्शन ना हो। तो ये और दूसरी सावधानियाँ जैसे हमारे हाइजीन की से लेके कि वो हम लोग करते ही हैं, वो एक सावधानी हम लोग कर रहे हैं। क्या मानते हैं ये कोरोना से ज़्यादा घातक साबित हो सकता है? कोरोना के पेशेंट के लिए ज़्यादा घातक है। वैसे जनरल पॉपुलेशन में जिनको डायबिटिक अनकंट्रोल है उनको होता ही रहता है, लेकिन जब से कोविड हुआ तो ये कॉम्प्लिकेशन और बढ़ा, इसलिए इसकी संख्या भी कई अन्य प्रदेशों में इसकी संख्या बढ़ी है। जैसे अगर एक पेशेंट के अंदर अगर ये लक्षण दिखते हैं तो ये कितनी देर में ये कितना घातक हो सकता है, कितनी देर तक? ये जैसे ही इसके सिम्टम आना चालू होते हैं तो 48 to 72 आवर में ये घातक हो सकता है। और इसके जो इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन भी, वो वर्तमान में हमारे पास लिमिटेड है, हम लोग दे रहे हैं। और आगे हम लोग जैसे जैसे पेशेंट अगर बढ़ते हैं तो हम दवाइयाँ इसकी करते रहेंगे। सर, लोगों में ये देखा जा रहा है कि वो अपने से दवाइयाँ ले रहे हैं, विटामिन सी हो गई, आइवरमेक्टिन हो गई और कई तरह की दवाइयाँ, तो वो उनके लिए कितनी घातक है? ये बाकी दवाइयाँ तो ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक अगर लेते हैं वो, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने का डर रहता है। इसलिए एम्पेरिकल एंटीबायोटिक सोच समझ के लें, चिकित्सकीय सलाह के चिकित्सीय सलाह के बाद ही लें। अपनों का